आपने कभी नहीं सोचा that I should be also into that leadership role, maybe at KKR, maybe at any level, with all those things or with all the performances that you were giving? डिजायर तो थी, पर ये चीज मांगी नहीं जाती यार. इट्स अ प्रिविलेज दैट इज ऑफर्ड टू यू एंड पीपल हैव टू फील लाइक यू कैन टेक केयर ऑफ इट. एंड मे बी एट दैट पॉइंट दे फेल्ट आई वाजंट देयर येट टू लीड अ साइड, बट आई genuinely, like for me it was about, I operate quite differently, and I think I'm very honest for my own good. I didn't know how to play the game. You have to play a certain game. You have to build a certain reputation. Yes. You have to wear a certain mask. And I'm जो दिखता है वो मिलता है मेरे से. I cannot be fake. बहुत सारे memories हैं ऐसे जो we hold very close to our heart because these are things you did as boys, and वही सारी चीज हमको bond की है as a group, you know. And काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग. इनफैक्ट वो टूर्नामेंट जीते भी. तो अगर हम दोनों ओपन कर रहे हैं बैटिंग, हम कर रहे हैं टीम के लिए, पर हम ये भी जानते हैं कि यार बाहर बैठे हैं एक या दो लड़के जो हमारे स्पॉट लेना चाहते हैं, तो हम साथ में फाउंडेशन भी बिल्ड करना है टीम के लिए, और साथ में हम ये भी सोचते हैं कि यार मैं इससे बेहतर करूं. हमें सारी डिटेल्स नहीं पता है, पर ही ग्रो अप इन अ वॉलेटाइल काइंड ऑफ मैरिज एज वेल, राइट. वो एग्जिस्टेंस कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज में आपको क्लैरिटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है. बट ही क्लियरली वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर. वो तो था एंड इनक्रेडिबली गिफ्टेड. एंड ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यार अदर्स वांट एथलीट्स, बट ही इज अ प्रॉपर एथलीट. उसको टेनिस खिला लो टेनिस खेल लेगा, स्केटिंग करा लो स्केटिंग कर लेगा, बैडी खिला लो बैडी खेल लेगा. मतलब ही इज अ गाय हु कैन प्ले एनी स्पोर्ट. व्हेन आई गॉट इनटू द टीम एंड एग्जिस्टेड इन द टीम फॉर अ फ्यू इयर्स फ्रॉम 2002-3 to 2007-8, व्हेन आई एग्जिस्टेड इन द टीम, द कल्चर वाज वेरी टॉक्सिक. So in fact, I went to Brijesh sir in 2000, end of 2008, and I said, sir, let me captain this side. I'll make sure we win the Ranji Trophy. And when I first year of captaincy, we made like wholesale changes. Like with guys who didn't have the vision of playing for India, we let them go, and when we brought youngsters. Hello everyone, welcome to First Empire. और आज हमारे साथ रॉबिन उत्तपा है, and you all know him well, और काफी एक्टिव भी है इंटरनेट पे, so keep on binging on his shorts also. काफी सारा कुछ कंटेंट भी बनाते रहते हैं, and he was actively doing commentary in Asia Cup. And in last 2 days, the kind of interactions I've had, I've got to know that he's wearing multiple hats. तो बहुत ही versatile चीजें कर रहे हैं. And that's why we thought that instead of deep diving into his own journey, we'll touch upon the technical aspects of the game more. तो हम उस पे ज्यादा बात करेंगे कि थोड़ा एक बिहाइंड द सीन्स गेम क्या है, क्रिकेट किस नजरिए से देखा जाता है. इफ यूर अ 10-year-old, तो आप किस तरह से अपना मतलब एक जर्नी बिल्ड कर सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स, बेसिकली डिजाइनिंग लॉट ऑफ स्टफ अराउंड दैट आल्सो. तो उसी हिसाब से चलते हैं. तो ओवर टू यू सर. Oh, over to me. And so what do you want me to say? नहीं, आप बताइए. हम मतलब लोग कि इतना बात कर चुके हैं जी यार. मैं मुझे पता नहीं कि मैं फॉर्मली कहाँ से शुरू करूं अभी. नहीं, seriously, I think the best part, that the first memory I have of you is under 19 का था era. I think you played Asia Cup also. Under 19 Asia Cup भी था उस time पे, if I remember हाँ जी, correctly. हाँ जी. तो because उस time पे first time under 19 sports को televised देखना का मतलब क्या मौका मिला था. Because 2000 में when Yuvraj was there, when he won that World Cup, तब highlights and all थी. मैंने live match नहीं देखा उस time पे. मेरे को नहीं पता कि उस time पे live match हुआ भी था कि नहीं. But 2004 नहीं, मुझे World नहीं Cup and लगता. all everything around that was beautifully covered. तो मुझे वो या इसलिए वो memories हैं because हम जब पहले खेले थे, मतलब 2003 में हम एशिया कप के लिए गए थे. इनफैक्ट आई थिंक वी वर द फर्स्ट टीम टू ट्रैवल टू पाकिस्तान after 1988, 90 or something like that. After a really long time, पहली 89. टीम वहाँ पे गई थी. 89. तो पहली टीम वहाँ पे गई थी, और वो एशिया कप के लिए था. एंड मुझे लगता है it was televised, and it was truly a very nice experience. Initially obviously थोड़ा हम लोग डर रहे थे कि यार हम एंड ये तो ज़माना था जहाँ पे मोबाइल्स हम कैरी नहीं करते थे internationally. In fact, mobiles were just coming into India at that point in time. Yes. तो WhatsApp तो मतलब बिल्कुल ही नहीं था. और हम जब मतलब अगर हम बात करना चाहते थे फैमिली के साथ, तो वी हैड टू गो टू अ पीसीओ एंड वहाँ से फ़ोन करना पड़ता था. तो मुझे अभी भी याद है, हम 4-5 लोग साथ में गए थे फ़ोन, मतलब घर फ़ोन करने के लिए, अपने गर्लफ्रेंड्स को फ़ोन करने के लिए गए थे.
तो हम लोग बेसिकली होटल से मतलब थोड़ी दूर में चल के जाना पड़ता था। और पहली बार जब गए थे तो 4-5 लोग में, शायद मैं, राइडू, सुरेश रैना, राइफी, विंसेंट गोम्स, तो ये सारे लोग मतलब हम लोग साथ में गए हैं। और जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग ने सारे मतलब अपना नाम बदल दिए बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग एंड कमिंग, क्योंकि वी वर स्कैर्ड, तो सिक्योरिटी नहीं Yeah. थी। एंड इट वाज बट इट वाज बहुत सारे मेमोरीज हैं ऐसे um, जो वी होल्ड वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज दीज आर थिंग्स यू डिड एज बॉयज, एंड वही सारी चीज़ हमको बॉन्ड की है एज अ ग्रुप, यू नो। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग इनफैक्ट वो टूर्नामेंट जीते भी। वी वन द वी वन द एशिया कप, एंड देन उसी टीम मेजोरिटी इरफान भी था शायद उस टूर पे। इनफैक्ट उसी उसी एशिया कप में ही गॉट सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द इंडियन टीम व्हेन ही गॉट He took फर्स्ट 9 पिक्ड अप। wickets, I guess, right? 9 हाँ wicket हाँ हाँ लिया हाँ था उन्होंने. हाँ। हम्म। तो and then he left for the Asia for the Indian team from there itself. So in fact we played the finals without him. We won it. तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड एट दैट पॉइंट शुरू होने लगा कि यार अंडर 19 जूनियर क्रिकेट पे भी थोड़ा ध्यान दो, रणजी ट्रॉफी पे थोड़ा ध्यान दो। एंड इट स्टार्टेड कमिंग टू द फोर, द इंटरेस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट। बहुत बहुत अच्छा समय था एक्चुअली इंडियन क्रिकेट में। And considering that, Robin, you come from an era where there was no IPL. तो how हम्म was it at the formative level also? मतलब वो psychology क्या होती है? Where like I just read somewhere that your father was also into sports. So did that हम्म, help और या वो मतलब उसके बिना भी there's other factors which led to you basically deciding कि मुझे यही full time करना है? वो तो डिसाइड कर लिया था जब मैं 8 साल का था, 8-9 साल का था। इनफैक्ट Oh मैं boy. पहले अंडर 13 स्टेट सिलेक्शंस के लिए गया था, और मैंने शुरू करी थी क्रिकेट जब मैं 7 साल का था। और वो भी उसके पहले मैं टेनिस खेलता था क्योंकि पापा इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर थे। एंड ही एग्जिस्टेड इन अ प्लेस जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस करने को मिला कि यार टीम स्पोर्ट में पॉलिटिक्स कितनी होती है, क्योंकि वो Oh. सेलेक्ट हो गए थे नेशनल कैंप में। इनफैक्ट वो भाग के आ गए थे कूर्ग से सिर्फ क्रिकेट सिर्फ हॉकी खेलने के लिए। ठीक है, तो उनके पापा शायद उनको आर्मी ज्वाइन करवाना चाह रहे थे, जैसे उनके बड़े भाई थे। पर पापा वॉज मैडली इन लव विद हॉकी। एंड तो ही मतलब 14 रुपए लेके उसके मामा के पास ही रैन अवे एंड केम इन ट्राई टू बिल्ड अ लाइफ हियर इन बैंगलोर। तो उसके बाद ही गॉट सेलेक्टेड इन द नेशनल कैंप। ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, राइट विंग खेलते थे, एंड राइट एक्सट्रीम खेल रहे थे, राइट एंड राइट एक्सट्रीम खेलते थे। एंड इट वाज रियली गुड। I've actually seen him play, so I know he's like, I'm not just saying for the sake of saying. He's very strong, very powerful. I've seen him play a lot of corporate hockey. But when he got selected to the national camp, he was वो ट्रेन में जा रहे थे, और जस्ट बिफोर द ट्रेन लेफ्ट ही वाज स्टॉप्ड, क्योंकि उसी दिन कर्नाटका का इलेक्शन हुआ था हॉकी एसोसिएशन का। एंड द पार्टीज चेंज, मतलब द पीपल हु केम इनटू पावर वर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पावर। तो उन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली मेड डैड गिव हिज टिकट टू somebody else at the train station who replaced him for the national camp. सो ही वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि पापा ने खेलना बंद कर दिया, बट ही स्टेड इन हिज पैशन। सो लाइक ओके, मैं पावर अपने पास ही रखता हूँ और मैं अपने खुद के दम पे कुछ करने के लिए देखता हूँ। तो पापा ने क्या किया, पापा ने ही डिसाइडेड टू गेट इनटू अंपायरिंग, हॉकी अंपायरिंग। तो खेलना जस्ट फॉर कॉर्पोरेट खेलते थे, और ही स्टार्टेड बिकेम अ नेशनल हॉकी अंपायर। एंड देन उसके बाद बिकेम एन इंटरनेशनल हॉकी अंपायर, बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी अंपायर फ्रॉम कूर्ग, which was a huge matter of huge pride for Boy. क्योंकि he loved his dad, but he went against his dad, and he really wanted to prove something for himself, and he wanted to make his dad proud. That was his sole intention कि यार पापा को प्राउड करना है। तो he became India, sorry, Coorg's first international hockey umpire, and the second international hockey umpire from Karnataka, which for him, from coming from where he was, for a little boy who's at 16, who started with 14 rupees, was a phenomenal achievement. तो Amazing. पापा मुझे पहले ही मेड मी प्ले एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, बिकॉज ही इज लाइक
तुझे जो भी करना है अपने दम पे करो, मतलब ऐसे मत करो कि यार अदर पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। तो आई प्ले टेनिस फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 11 months, माय फर्स्ट स्पोर्ट दैट आई प्लेड। जब 6.5 साल का था तो शुरू शुरू किया। इनफैक्ट पापा मुझे रॉबिन, ही नेम मी रॉबिन आफ्टर हिज वन ऑफ हिज फेवरेट एथलीट्स, वाज अ sprinter or marathon or someone like that. His name is Robinson. He named me Robin. Generally, Kurgis don't have this, English kind of names. It's generally Ayappa or something like that. It's very Indian names. But Dad wanted me to have, so that's why he named me Robin. तो उसके बाद 11 महीने मैंने टेनिस खेला, पर घर के सामने ना, वी यूज्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट जहाँ पे पापा, हमारे अपार्टमेंट्स में ना 12 फ्लैट्स थे, और 12 फ्लैट्स में 11 फ्लैट्स में बच्चे थे, तो 15 बच्चे तो थे उस अपार्टमेंट्स में। तो पापा क्या किए, हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने एक, मतलब एक एम्प्टी प्लॉट था, मतलब प्लॉट था जहाँ पे हाउस इज सपोज्ड टू बी बिल्ड, बट ही फाउंड आउट कि यार वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, सो वो प्लॉट को साफ कर दिया और एक छोटा प्लेग्राउंड बना दिया वहाँ पे। तो हम सारे बच्चे वहाँ पे खेलते थे स्कूल के बाद। इट बिकेम लाइक अ फ्री प्ले जोन फॉर ऑल द किड्स इन द अपार्टमेंट। एल्डर्स पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन वगैरह इन द मॉर्निंग, एंड शाम को इट बिकेम अ लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर द किड्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्रिकेट बहुत खेलता था मैं, एंड पापा ऑल्सो प्लेड क्रिकेट, तो वी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, एंड बट एट द सेम टाइम ही मेड मी जॉइन टेनिस। तो टेनिस शुरू करने के बाद जब मैं 7 साल का था, मैं ममा के पास गया और ममा को बोला कि यार मुझे टेनिस नहीं खेलना है। 7 साल की उम्र में मैंने एक न्यूज़पेपर खोला, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, वो खोल के मैंने बोला कि मुझे इस एकेडमी में जाना है। तो वो था एक ब्रिजेश पटेल और इम्तियाज क्रिकेट एकेडमी का समर कैंप। तो मामा चौंक गए थे, और पापा भी, मतलब पापा नहीं थे, पर मैं मामा से बोला था। तो मामा ने ऑब्वियसली पापा को बोला, और 2 दिन बाद मैंने अपने लाइफ के पहले बैटिंग ग्लव्स देखा था, और दैट द कलर ऑफ दोस बैटिंग ग्लव्स इज दिस कलर बैटिंग ग्लव्स, कॉटन बैटिंग ग्लव्स थे। वो दिन मैं You still शायद remember? जिंदगी में कभी ना भूलूं। हाँ, मैं जिंदगी में कभी ना भूलूं, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ पीस ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट। क्योंकि एंड जो खुशी हुई मुझे दीपक, उफ, मैं बता नहीं सकता है वो जॉय जो एक्सपीरियंस किया मैंने। और अगले 3-4 दिन में मुझे एकेडमी में ज्वाइन कर दिए थे। वो एक चीज़ मैं अपने माँ बाप को मैं कमेंट करता हूँ कि यार, पैशन रिकग्नाइज किया और उसको उन्होंने बैक किया मेरे लिए, एंड वो उसके लिए मैं जस्ट फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देम, कि दैट एक 7 साल के बच्चे का, मतलब जो इच्छा था, जो डिज़ायर था, और वो जो पैशन था, दे एक्चुअली रिकग्नाइज्ड, एंड दैट आई थिंक कम्स फ्रॉम his own journey, their own journey of pursuing their passion. उनका भी लव मैरिज था, which went completely against the social norms at that point in time. So I think on some level they understood it, you know. So they backed me, and then so at the age of 7 I started, and 8 साल का था जब मैं पहले अपना अंडर 13 सिलेक्शन के लिए गया था। तब तो मैं स्कूल क्रिकेट भी नहीं खेलता था वाकई, हालांकि स्कूल टीम थी वहाँ पे, और स्कूल टीम का हिस्सा नहीं था, पर मैं सिलेक्शन के लिए गया। पापा ने इंडिविजुअली अप्लाई किया और कैसे भी मिल गया, पर फर्स्ट राउंड में कट गया मैं, मतलब आई गॉट what do you say, deleted in the first round, मतलब to paraphrase. reason? न दे, मतलब भीड़ थी ब्रो, मतलब 400-500 बच्चे थे, तो फर्स्ट राउंड में ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअली आ रहा हूँ, स्कूल से नहीं आ रहा हूँ, और स्कूल से आना मतलब स्कूल का परफॉर्मेंसेस भी होते थे, स्कूल के मैचेस के परफॉर्मेंस भी होते थे, तो उसके बलबूते पे वो सेलेक्ट कर देते थे। पर मैं, क्योंकि मैं इंडिविजुअली गया था, कट कर दिए थे पहले राउंड में। तो मैं वापस घर आया, तो मामा वाज बेसिकली टॉकिंग टू मी लाइक, डोंट फील बैड। मुझे अभी भी याद है, मतलब फ्रंट डोर के बिल्कुल सामने मैं बात कर रहा था मामा से। मामा, डोंट फील बैड, चलेगा, ऐसे ऐसे यूल एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, बट यूल गेट इन इफ यू आर रियली गुड। अरे मामा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना बहुत खुश हूँ एक्चुअली। मुझे पता है कि यार, मैं इससे मुझे पता है कि मुझे यही करना है जिंदगी में। मुझे क्रिकेट खेलना है जिंदगी में, काम के लिए क्रिकेट करना है। चाहे मुझे 10 रुपए मैं 10 रुपए कमा लूं इससे, पर यही करना है मुझे एट द एज ऑफ 8। ठीक है, But एंड बैक देन
I'm talking about 85, मतलब it must be 93, 94 types in that point. तो mom was obviously यार shocked कि यार ये बच्चा क्या बोल रहा है. पर I think there was a profoundness to that जहाँ पे उन्होंने बैक किया मुझे जब when push came to shove, जब बाकी सारे पेरेंट्स उस जमाने में अपने बच्चों को बोलते थे कि यार तुम पढ़ाई पे ध्यान दो. मुझे बोला गया था कि यार तुम क्रिकेट खेलो और मैनेज करो अपनी पढ़ाई को. वो बैकिंग मिली थी मुझे घर से. तो उसको लेके आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनके हाथ में जो था, उनके टूल्स जो थे उनके हाथ में, वो टूल्स को रखते हुए मुझे टू द एंड बैक किया माँ बाप ने. और वो बैकिंग ज़रूरी होता है क्योंकि सपना मेरा है, गोल्स मेरे हैं. पर उस गोल्स को सपोर्ट करना, फ्यूल करना पेरेंट्स सिर्फ आउटसाइड से कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं. मतलब दे और उतना यकीन करना अपने बच्चों पर कि यार तुम अगर यकीन कर सकते हो तुम कर सकते हो, बस डिसिप्लिन रहो. एंड हमेशा डिसिप्लिन रहा था मैं जितना हो सकता था एज अ किड. तो वो बैकिंग मुझे मिला था विच आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर. और कभी मैंने वो चीज़ लाइटली नहीं ली. एज ए यंगस्टर भी मेरे हालांकि उनका मैरिज काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए, उन दोनों के लिए, और हमें काफ़ी इम्पैक्ट किया एज अ फैमिली. पर जो सपोर्ट मिलना था माँ बाप से एज अ किड, एज अ चाइल्ड, वो पूरी सपोर्ट मुझे मिली थी. एंड डिस्पाइट उनका उनका चैलेंजेस उनके मैरिज में, and they were amazing as far as supporting was concerned. And emotionally um, they desired कि मैं successful हूँ और successful रहूँ. um, were always there for me as far as supporting me. and मेरे and ये I think I also valued it. उस जमाने में growing up, स्पेशली बैंगलोर में डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी इजी था. नाइट लाइफ का कल्चर हाँ, था, एग्जैक्टली. पब लाइफ का तो यू कल्चर वर था. लाइक आपका ग्रोइंग अप बैंगलोर में हुआ, मैं आई मतलब. हाँ बैंगलोर में हूँ, और मैं बॉर्न इन कूर पर ब्रॉट अप इन बैंगलोर. और मैं कभी भी ओके. मतलब ग्रोइंग अप ईयर्स में मैंने पीना शुरू किया 28 की उम्र में, 28 से 29 की उम्र में. मतलब ड्रिंकिंग सोशली सीरियसली? एट द एज ऑफ 29. हाँ हाँ, तब तक कभी नहीं. और नो पार्टिंग, कुछ नहीं. मतलब बैंगलोर में एक भी बार यू वुडंट फाइंड मी एंड इवन आउटसाइड, व्हेन यू क्योंकि वर मुझे लाइक पता कंसीडरिंग, सॉरी टू डिस्टर्ब नहीं. यू, कंसीडरिंग यू डेब्यूड एट द एज ऑफ 20, तो कभी नहीं. क्योंकि मुझे पता था इतना कि यार, सारा. मुझे पता था कि यार अगर मैं उधर भटक गया ना तो मैं शायद वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि इमोशनली काफ़ी वॉलेटाइल था घर पे. और डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली वुड वो वो मुझे शायद मेरा शायद क्रिकेट को मतलब कहीं और लेके चला जाता. तो मैं एंटरटेन भी नहीं किया. और मैं एक्चुअली एक अच्छा इंसिडेंट है जो मैं 15-16 साल का था जब 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ था और मतलब पास वास हुआ था. एक दोस्त था जिसके साथ मैं अंडर 16 स्टेट खेला था. तो घर पे कुछ हुआ था तो मैं बहुत परेशान था. तो मैंने बोला चल यार एक सिगरेट पिला दो. तो मैंने पहली बार आई ट्राइड अ सिगरेट दी जो 15, मैं 15 साल का था व्हेन आई फिनिश माय 10th स्टैंडर्ड. थोड़ा अर्ली ख़त्म किया. तो मैंने सिगरेट ट्राई करी और उसके बाद जो मुझे खांसी आई और जो मुझे उल्टी जैसे आई, आई डिडंट लुक बैक इट्स एट स्मोकिंग और एनीथिंग फॉर एवर. अभी 21 में जाके जब मैं CSK के लिए खेल रहा था और मैं पार्ट ऑफ द टीम था और मुझे खेलने को नहीं मिल रहा था. ऑब्वियसली इंटरनली बहुत स्ट्रेसफुल थी और इंटरनली इमोशनली बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए. और जब तुम टीम के लिए खेलते हो तो मतलब यू वांट टू मेक श्योर कि तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा जो वैल्यू एडिशन हो, तुम जो करना चाहते हो टीम के लिए, वो इंटरफेयर ना हो. तो आई वॉज एबल टू मैनेज दैट, बट एट द बैक एंड मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी. तो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म आई स्टार्टेड स्मोकिंग इन द 2021 IPL. एंड 23 में मेरे बेटे के साथ एक कॉन्वर्जेशन हुआ जब उसने इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वन ऑफ थिंग और वो बढ़ के 4-5 सिगरेट के आसपास चला गया.
ठीक है, Oh, तो so how's it हर now? हर हर दिन आई गिव अप। तो ये वही वही बता रहा हूँ। तो मेरे बेटे नील के साथ मैं बात कर रहा था, और हम कुछ छुपाते नहीं है बच्चों के सामने। हम यकीन करते हैं कि यार अगर आपको ऑनेस्ट बच्चा, इफ यू वांट टू रेज एन ऑनेस्ट किड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट with them and complete total transparency, कुछ no gatekeeping, no protection वगैरह कुछ नहीं। be as honest as you are, तो kids will be as honest as we are, and we believe कि मतलब बच्चे बातों को नहीं मानते हैं, मतलब actions को मानते हैं, actions को देखकर सीखते हैं। तो we've always exercised as parents total and complete honesty and transparency बच्चों के साथ। तो 23 के एंड में मैं 26, हाँ मे बी 26 दिसंबर, और मैं भी सोच रहा था, इनफैक्ट मैं 20 दिसंबर को शीतल को भी बोला था कि यार मैं कर रहा हूं, पर मुझे पसंद भी नहीं मैं कि मैं कर रहा हूं, पर आदत हो गई है। तो मैं उसको बोला था कि यार शायद मैं अभी छोड़ ही दूंगा अभी एक हफ्ते में, एंड आई हैव द एबिलिटी टू स्टार्ट एंड गो ऑफ समथिंग कोल्ड टर्की कंप्लीटली। आई हैव द एबिलिटी टू डू दैट। वो कहाँ से आया मुझे पता नहीं, पर वो एबिलिटी है मेरे। तो That is the reason you have been able to achieve all that. Otherwise, वो possible ही नहीं है। तो मतलब 26 दिसंबर को नील मेरा बेटा मेरे से आके बोला कि यार पापा आप स्मोक क्यों करते हो? तो मैंने बोला यार नीलू पता नहीं यार, अब मुझे भी पसंद नहीं है पर मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला देखो आप, ही had just, मतलब बाय देन ही वाज लर्निंग टू फॉर्म्स रीड सेंटेंसेस, और ही वाज एबल टू रीड सेंटेंसेस। तो इन द सिगरेट बॉक्स देयर वाज अ डिस्क्लेमर कि दैट दिस स्मोकिंग कैन कॉज डेथ। तो उसने बोला कि सी रीड दिस बॉक्स, कि ये बोल रहा है कि ऐसा है, आई डोंट वांट यू टू डाई, आप प्लीज स्टॉप कर दो। मैंने बोला ठीक है, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। मैंने बोला कि 31 दिसंबर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। तो 31 दिसंबर को एट 12 o'clock वो हमारे साथ था, तो उसके साथ गया और मैंने बोला कि ये लो सिगरेट का पैकेट, ये लो लाइटर। डस्टबिन खोला, मैंने बोला इसके अंदर डालो, तो उसने डाला, और उसके बाद मैंने अभी तक सिगरेट नहीं स्मोक करी boy. है। तो आई हैड And द एबिलिटी seriously, कि ऐसे ऐसे चीज करने को, आई हैड द एबिलिटी, आई गॉन कोल्ड टर्की। इसलिए मेरे पूरे पूरे करियर में यूड हैव सीन वेट लॉस का जो ऊपर नीचे वो, मतलब आई वाज फिट एंड देन पुट ऑन वेट, फिट एंड देन पुट ऑन वेट, फिट एंड देन, इट्स बिकॉज फॉर मी खाना खाना एक इमोशनल सोलास था। मैं स्ट्रेस को मैनेज करता था खाना खाकर। तो जब भी स्ट्रेस था तो मैं खाना बहुत खाता था, जस्ट बिकेम अ सोलास फॉर मी। तो वो समय पर आई that volatility of losing and fluctuation of weight came from there, and every time I lost weight, it was the ability to switch off and go off everything and be super disciplined. um, and and I've been through volatility through my personal life also in my career. तो मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट थोड़ा मुश्किल रहा था, पर आई थिंक I've सक्सेसफुली बीन एबल टू मैनेज वो सारी चीज। and like for the first time, I'm very sure a top cricketer like you would have shared the backside of it because it is important कि celebrities हैं जो उनको थोड़ा सा humanize भी करना लोगों के लिए यार हम because इंसान हैं यार, हम लोग अपने हाँ आप को because बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि very people हाँ नैरेटिव रखना है, और ऐसी तरीके से दिखना है। हम लोग एज ह्यूमन एज द नेक्स्ट पर्सन है, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी सीखते हैं, हमारी भी एवोल्यूशन होती है। ये है कि हमारा जो काम है वो है पूरे दुनिया के सामने उनको देखने को, एक्सपीरियंस करने को और क्रिटिसाइज करने को। तो हमारे अच्छे exactly दिन भी हमको वी गेट अ लॉट ऑफ लव, पर हमारे बुरे दिन में वी गेट अ लॉट ऑफ हेट। तो and so हमारे जब मतलब बैड डे एट द ऑफिस होता है, वो एक दुनिया के सामने सामने होता है, एंड इट्स राइट देयर फॉर पीपल टू क्रिटिक। और and मतलब बोलना आसान होता है, पर उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना और झेलना अलग ही लेवल है, अलग ही बात बहुत है। बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है इनफैक्ट दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड आल्सो लाइक कंसीडरिंग at the age of 10 yeah at the age of हम्म 12 when you had your first rejection so what should be the mindset अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए बिकॉज आपने बोला 400-500 लोग एक सिंपल कैंप में थे जस्ट इमेजिन द स्टेट वॉल्यूम सिलेक्शन के ऑफ लिए आए थे, बैंगलोर हाँ के स्टेट एग्जैक्ट सिलेक्शन के लिए। हाँ मतलब कंसिडरिंग कि
बेंगलुरु जैसा आपके पास एटलीस्ट इंडिया में 10-20 और इकोसिस्टम्स होंगे जो इसी नंबर्स पे पहुंचते होंगे, तो गुड 5-10,000 सीरियस किड्स आर ट्राइंग फॉर दैट टीम स्लॉट 100%. लाइक। तो वो चीज, वो प्रेशर दैट टू बी द बेस्ट, वो क्या था, व्हाट एक्चुअली स्टूड आउट फॉर यू, like proper structuring of the brain at a very early age, because उस age में ना it is not possible to actually even think on those lines, considering कि आपको कोई outside support नहीं है। अब तो चलो लोगों को, बच्चों को, I have heard कि मुंबई एंड ऑल में 10-10 12-12 से ऐसा एज में भी मेंटल कंडीशनर्स एंड ऑल पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इन दैट एरा हाउ यू मैनेज्ड इट, and like any insights also for the kids ये who are already building that part. देख, मैंने खेलना शुरू करी थी क्योंकि मेरे रीजंस बहुत क्लियर थे। मैं प्यार करता हूँ इस गेम को और मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ। वो प्यार कभी अभी तक, आज तक, आई हैवंट लॉस्ट द लव फॉर द गेम। हालांकि आई सी डिफरेंट साइड्स ऑफ द गेम राइट नाउ कि, पर मैं सेपरेट कर पाता हूँ कि यार ये दिस इज अलाइन टू द स्पोर्ट, दिस इज अलाइन टू द बिजनेस साइड ऑफ द स्पोर्ट, या दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट। तो जब तक तुम सिर्फ क्रिकेट के लिए आप सिर्फ क्रिकेट को लोगे ना, इट्स इमैक्युलेट। there's divinity attached to the sport क्योंकि it teaches you so much about life. and मैंने गेम खेला सिर्फ only because I love the game, only for the love of the game. मेरे को लगता है And मतलब और सिंपलर टाइम्स थे यार continue. तब, क्योंकि you didn't think about attention, you didn't think about fame, वो सब नहीं था. And I understood even when I wanted to play cricket, the condition was 6 बजे का अकेडमी है, तुझे 6 बजे वहां पे पहुंचना है। तो पापा ने बोला था कि यार अगर तुम 5 बजे उठ के तुम 5:30 बजे तक रेडी हो जाओगे और तुम मम्मा को उठाओगे और मम्मा ड्रॉप करेगी तुझे, तो तुम जा सकते हो। तो बिना अलार्म मैं उठ जाता था 5 बजे, मम्मा को उठा देता था। हाँ, आई वाज 7 years old। ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता है, पर मैं अभी सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, वो अलग बात है। पर एट दैट पॉइंट द इंटरेस्ट, द लव फॉर द गेम वाज सो प्योर कि I was up by 5 o'clock in the morning. I'd wake mom up and then she'd drop me, and she in fact learned how to drive by dropping me to the academy, to the summer camps. So she supported me quite a bit growing up. So she played a huge part in supporting me because Papa was, providing for the home. So he was out doing his business and umpiring and all of that. But Mama was the one who would actually take me everywhere, pick me up from everywhere and all of that. So that's how it worked. So उन्होंने काफी मेहनत किया मेरे लिए. At a certain point, जब मैं अच्छा खेलने लगा and we were going through a family crisis, Mama had to pawn her jewelry and buy me bats, and all that has happened. And these are things that I think any parent will do. It's a part and parcel of, I think, a journey of, of life, so to speak. And whatever support I could get from my mom and dad, उन्होंने support किया. And मुझे लगता है कि यार वजह सही होना चाहिए खेलने का। अगर तुम्हारा वजह, if your reason for playing is the right one, then you will go far. And I always believe, and आजकल के पेरेंट्स में ना काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो उनके सपने अपने बच्चों के थ्रू जीते हैं। उनको खेलना था क्रिकेट प्रोफेशनली, तो अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये बहुत गलत चीज है मेरे हिसाब से। अगर you can't live vicariously through your kids, like you want them to pursue what they love. You don't want them to become the medium through which you pursue your dreams. That is very unfair on any other human being. So you doing that to your child is absolutely and categorically, completely and fully wrong. So I always tell friends or parents that I interact with, let them play the sport if they truly love playing the sport. They have to be obsessed about the sport. वो passionate obsession जो है वो रहना चाहिए, एंड उनका क्लियर मोटिवेशन रहना चाहिए कि वो क्यों खेल रहे हैं, उनका वजह क्या है खेलने को, क्या वो प्यार करते हैं गेम, और उसको छोड़ के उनका
एक और there's a motivation रहेगा, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो इंडिया के लिए खेल कर जीतने हो टूर्नामेंट्स, चाहे वो रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने देश को थ्रू द मीडियम ऑफ क्रिकेट। प्यार करना एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर एक और वजह रहना है, पर्पस रहना है उसकी, वो प्यार को छोड़कर। इफ यू हैव दीज टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स ना, तो मोटिवेशन विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। You will never need external motivation. But All like you need with just these two aspects, ये दोनों चीज के साथ एक ही और चीज चाहिए कि यार सेल्फ बिलीफ, वो एक चीज अगर हो, ये तीन Robin, just चीज अगर हो। इसमें एक ही चीज समझना था, कंसिडरिंग दैट यू हैव प्लेड विद अ लेजेंड कॉल्ड युवराज। सो मैंने इतनी सारे इंटरव्यूज में उनकी भी सुना है दैट क्रिकेट वाज नॉट हिज फर्स्ट लव, ही वांटेड टू डू स्केटिंग एंड हिज फादर वाज मोर एडमेंट ऑन दिस कि वो खेलें। तो बट देन हाउ ही मैनेज्ड टू बिकम सच अ बिग लेजेंड, मतलब। और अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जहां उन्होंने कहा कि ही डजंट इवन वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट बियॉन्ड लाइक हिज प्लेइंग डेज एंड ऑल। तो हाउ लाइक a person, somebody who has been one of the biggest white ball cricketers India ever had, and you have been at the like the best seat in the house during some of his innings, like semi-finals 2007, तो we all know. तो how is that even possible कि वो कैसे हो सकता है, मतलब considering, because I think why I'm touching this particular question is इसकी अगर थोड़ा डीप थोड़ा हम बात करें तो शायद काफी सारे पेरेंट्स को भी इंसाइट मिलेगा कि इट इज जस्ट मे बी वन ऑफ द बिग आउटलायर्स। ऐसा नहीं है कि हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी नाउ एंड देन। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि वो यूवी इन दैट सेंस वाज एन आउट एंड आउट आउटलायर। एंड उनका भी, अगर आप, हमें सारे डिटेल्स नहीं पता है, पर सबको पता है कि यार ही ग्रो अप इन अ वॉलेटाइल काइंड ऑफ मैरिज एज वेल, राइट? यस एंड यस। यू नो, तो उन वो एग्जिस्टेंस कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज में आपको मतलब क्लैरिटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सो बट ही क्लियरली वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर, वो तो था, एंड इनक्रेडिबली गिफ्टेड। एंड यूवी इज एन आउट एंड आउट एथलीट। अगर आप मतलब, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यार अदर्स वांट एथलीट्स, बट ही इज अ प्रॉपर एथलीट। उसको टेनिस खिला लो, टेनिस खेल लेगा, स्केटिंग करा लो, स्केटिंग कर लेगा, बैडी खिला लो, बैडी खेल लेगा। मतलब ही इज अ गाय हु कैन प्ले एनी स्पोर्ट, he can move from sport to sport very seamlessly. It doesn't happen with everyone. He's a very natural athlete. ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही natural athlete है. So for him, I think sport became an avenue of शायद, and UV only can answer this question more than any best to be honest. But I think it probably became an avenue of expression for him. And then एग्जैक्टली। he fell in love with the game. And but आप complexities भी देखो ना, he went through so many challenges even during the course of his career, even when the way he finished his career, मतलब इतने सारे challenges थे। तो obviously अभी he probably will feel कि यार beyond मैंने जो खेला है, मुझे क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि um, he's probably gone through that much turmoil, through emotional turmoil, through all of it. You know, so you got to empathize with that. So maybe that's why he says what he says. But मुझे लगता है कि यार, if like about UV, if you want to know, then I think he's the best person to answer. But from an observational standpoint, I think there were a lot of complexities उनकी जिंदगी में जहाँ पे he had to navigate through. पर उसके बावजूद he was able to make an incredible career out of it and become one of the best white ball players to have ever been produced in our country, is simply because of his natural ability and his dedication, his determination, and his will for success, and his will to do some special things for himself and for his team. बिकॉज मैं ना काफी बार ड्यूरिंग द लाइव्स एंड ऑल भी ये चीज डिस्कस करता हूँ कि वी हैव टू ट्रीट क्रिकेटर्स लाइक म्यूजिशियंस। लाइक वो जैसे आप एक गिटार सीखते हैं, गिव 10-20 years of insane practice and everything, that junoon, तब जाके you become that artist where you can perform at the international level. This is the level of input these cricketers have given. Because होता क्या है ना, व्हेन यू सी दैट मैच, तो मेजॉरिटी ऑडियंस देखते इस बॉल पे छक्का आ जाए, इस बॉल पे ये आ गया, ऐसे आउट हो गया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी बिहाइंड इट, कि देयर इज अ प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी व्हिच
they practice day in day out, and they simulate those scenarios during practice, during discussions, and then they go and execute that to the bestest of their abilities. So it's like आप एक कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसी सी एफर्ट है कि आप जैमिंग कर रहे हो, पहले सब कर रहे हो, बट यू हैव एवरी सिंगल पीस ऑफ थिंग फिटिंग टुगेदर एंड देन यू गो एंड परफॉर्म. तो वो एस्पेक्ट ऑफ द गेम ना, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस डजंट इवन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग इट जस्ट हैपेंड. क्योंकि बैट पकड़ना हर किसी को आता है इंडिया में, तो उनको लगता है यार इसमें कितनी की बड़ी गेम होएगी, क्या ही होएगा. दैट्स व्हाई इवन पीपल लाइक मी हैव बिकम like so called experts on this on YouTube and everything, but there's a proper methodology to it, and I think which very few people even discuss. और मुझे लगता है as a cricketers also वो उस सीरियस मेथोडोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस को ज्यादा बताते भी नहीं है. व्हेनेवर आई हैव सीन एनी पॉडकास्ट ऑफ एनी क्रिकेटर, वो आएंगे अपना मे बी कुछ स्टोरीज शेयर करेंगे, बट दे नेवर ब्रेक इट डाउन फॉर द ऑडियंस. एंड कितने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं ये क्रिकेटर्स, लाइक दोज. देखो, अगर आपने किसी लेवल पे ऐसा एक्सीड किया है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गिफ्टेड तो हो इन एनी एस्पेक्ट. मे बी यू हैव डेवलप्ड दैट ओवर द इयर्स विद सम इनसेन प्रैक्टिस, बट वो पॉसिबल नहीं है. तो मगर अगर एक रुकी लाइक मी कुड एक्चुअली ब्रेक इट डाउन कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो जो खेल रहा है वो तो ऑब्वियसली उसको जी रहा है ना, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. काफी सारी चीजें इसमें एक्चुअली इस मुझे लगता है कि यार अगर आपको अब पहली बात तो एबिलिटी होनी चाहिए. दूसरी बात तो आपको आपका क्लियर गोल्स होना चाहिए. तीसरी बात आपको 100% क्लैरिटी होना चाहिए कि यार आप कहाँ पे जा रहे हो और क्यों जा रहे हो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये होता है कि यार आपका विश्वास जो है, जो आत्मविश्वास बोलते हैं या सेल्फ बिलीफ बोलते हैं, दैट हैज टू बी अनशेकेबल थ्रू एवरीथिंग, एंड दैट यू कांट बाय इन अ स्टोर. वो you're either born with it or you're not. एंड मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं टू द रियल वर्ल्ड, इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ जर्नी. तो एक एंटरप्रेन्योर का जो सेल्फ बिलीव होता है अपने प्रोडक्ट में और अपने स्टार्टअप में, वो अनशेकेबल एंटरप्रेन्योर ही आखिर में जाके कुछ सक्सेसफुल बना लेते हैं, है ना. तो अगर मैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर करूं, तो वो एक्सेंट्रिक नेचर, वो थोड़ा पागलपन होना चाहिए कि यार चाहे कोई और यकीन ना करे मेरे इस सपने में, मैं तो ये जी के रहूंगा चाहे आप कुछ भी कर लो. यार 8 साल का था मैं, जो मैंने बोला अपनी माँ को कि यार मैं यही करके मैं पैसे कमाने वाला हूँ. मुझे क्या पता था उस जमाने में 1992 में कि यार आईपीएल जैसी चीज भी होने वाली है. मेरा सपना यही था कि यार मुझे इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, मुझे अपने टीम के साथ मेरे को अच्छे पार्टनरशिप्स बनाने हैं. वही था सपना, तो वही था कि यार मैं कंट्रीब्यूट करूं इंडिया की विक्ट्रीज में, मैं कंट्रीब्यूट करूं. मेरे सपने ये नहीं था कि मैं सिंगल हैंडेडली जीतूंगा. मेरे सपने बहुत क्लियर थे मुझे कि यार आई बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम वेयर आई प्ले एन इंटेग्रल रोल इन विनिंग चैंपियनशिप्स. ये may not be the star. वो चीज मुझे इंपॉर्टेंट नहीं था कि यार मुझे स्टार बनना है. it was never that. कभी भी. I was very clear about that. आपने लाइक बहुत ब्रिलियंटली इसे पुट अप किया कि, एंड आई हैव सीन दिस, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, म्यूजिशियंस होंगे, चाहे बेशक ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एनीबडी हु हैज अचीव्ड, हु हैज बीन द अल्फा मेल, हु हैज अचीव्ड something extraordinary in life. And now with interactions with you, I could say even with the sports persons also, because I've not been able to interact with the sportsmen of your stature, to be honest. So ab wo bhi add ho gaya hai. Mindset is almost the same, thought process, eccentricity, focus is exactly the same. So ye aapne bahut brilliant baat boli. I think if we could actually elaborate more on that also, that mindset, mental aspect of it. So what exactly is eccentricity? Like अगर 10 साल का बच्चा अगर सोचता है, देख उस जमाने में ना काफी सिंपल था क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम थे, ठीक है. तो इसीलिए आजकल के बच्चे, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस, जब उनका क्लैरिटी जब भी वो मिलता है ना, उनका क्लैरिटी उतना ज्यादा एक्सेंचुएटेड है, उतना ज्यादा मतलब क्लियर है. सो वंस, एंड इट्स अबाउट, for them it's that hitting that point of clarity
जहाँ पे everything is crystal clear in front of their eyes. But it's much harder now in the world we live in because of the distractions that's available in the world. But the minute the child hits that, no, the clarity is that much more clear. The precision of that clarity is so much more. So, and then once that meets the kid, no, you cannot shake that kid unless because something extreme happens in their life. You cannot shake क्योंकि it. मैं बता मतलब रहा why I हूँ shared this, वो Robin, वो because आप डिसिप्लिन सोचो जो है. बताइए. क्योंकि आपके एरा में तो इट वाज शॉटिंग इन द डार्क। मैं इसलिए थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो हाँ जाता है हाँ, कि कोई आगे पता ही नहीं था कहानी क्या है ना। उतना हमारे लिए क्या होता था, स्पोर्ट्स करेक्ट. स्टार की मैगजीन से आपको पता चलता था थोड़ा बहुत क्रिकेटर्स के बारे में। अभी तो पॉडकास्ट हैं, इतना कुछ है, यू कैन स्टिल हैव अ, आप कहीं ना कहीं किसी कनेक्ट से कुछ ना कुछ पे पहुंच जाओगे। तो स्टिल there's a roadmap in front of the people, but in that era आप बहुत, I think you are kind of underestimating your achievements and undermining the mindset that you had, because it was, आप सोचो जैसे वो धोनी मूवी में दिखाते हैं कि वो जो विकेट कीपर जो उसके मदर आते हैं कि कहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब हम्म रांची से जमशेदपुर चला जाएगा, इसके पापा इसे हम्म बड़ा कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एंड ऑल दोस डिस्कशंस। सो इट वाज अ वेरी हाउसहोल्ड थिंग। My dad was deep into real estate. He had all the resources. He had all the connects. Still, I qualified for state level and never played because he wanted me to prepare for IIT. He was like, and आज मैं अभी एक entrepreneur से मिला, a very senior entrepreneur who has raised multi-million-dollar funds and everything. वो अपने बच्चों को लेके यही कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स आर्टिस्ट ये भी हैं, बट सक्सेस रेशियो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अगर एजुकेशन पाथ से जाते हो। तो एजुकेशन पाथ से मे बी अगर आपके पास ऑब्वियसली 20 आप 20 देख लो 20% ना. चांस है। मैं मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्योंकि स्पोर्ट में ना और टैलेंट बेस्ड स्किल्ड करियर्स में you have to spend your entire childhood honing those skills and your entire personality to match those skills to be able to give yourself a chance to become something. और आप अगर क्रिकेट देखोगे, सिंगर्स देखोगे, आर्टिस्ट देखोगे, एथलीट्स देखोगे, यार वो अपनी पूरी चाइल्डहुड इस चीज में बिताते हैं. यार काश मुझे वो चांस मिल जाए एक करियर बनाने को इसमें. ठीक है. एंड इट्स द शॉट इन द डार्क. मैं अपने आप को कम क्रेडिट नहीं दे रहा हूं. मैं बस आज के जमाने के बच्चों के साथ एम्पथाइज कर रहा हूं कि यार उनका चैलेंजेस काफी ज्यादा है पर उनका एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है. हमारे पास उतना एक्सपोजर नहीं था. मैं कभी एग्जैक्टली। कभी सोचता हूँ कि यार अगर मुझे 18 साल में 16 साल में अम, इतना मैच्योरिटी होती थी तो मैं अलग लेवल का प्लेयर बन जाता. पर यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट वो क्यों नहीं मिला क्योंकि दुनिया वहां पे नहीं थी. एक्सपोजर उतना नहीं था. जितना एक्सपोजर मिलना था उस जमाने में उतना मिल गया था मुझे. ऐसे नहीं कि यार जितना मिलना था वो भी नहीं मिला. वो एक्चुअली मिला और उस हिसाब से जो अचीवमेंट करी है वो एक काफी काफी अच्छी अचीवमेंट है. पर एंड यहाँ आजकल के जमाने में यार एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. ओवरलोड ऑफ एक्सपोजर है. उस ओवरलोड ऑफ एक्सपोजर में चैनलाइज्ड फोकस लेकर आना मुश्किल है. सो बोथ eras have their challenges and I'm trying to empathize with the challenges of that exist in these era. Now coming back to athletes, right, making a career for an athlete, गारंटीज कुछ भी नहीं है जिंदगी में, है ना. पर हम क्या करते हैं एज एथलीट्स, हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं यार हमको गारंटी नहीं है. और गारंटी सिर्फ एक बात की है, हमारी विश्वास अच्छी है कि नहीं. हमारा विश्वास कितना है अपने ऊपर, अपने गेम के ऊपर. क्लैरिटी कितना है कि यार कर हम इस चीज जो कर रहे हैं हम प्यार करते हैं, इस चीज से हम प्यार करते हैं. दूसरी बात, हमारा मोटिवेशन क्या है इस प्यार के अंदर. वो इंग्लिश में एक बुक है इकिगाई बोल के. तो योर पैशन और पर्पस जब आप मैरी करते हो उसको आप इकिगाई बोलते हो. वो एक पाई चार्ट जैसा है. इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 or 4 pie charts and that center spot where all the pie charts kind of coincide, उसको इकिगाई कहते हैं. आपका करियर का इकिगाई क्या है, अगर वो क्लैरिटी मिल जाती है ना तो कोई भी शॉर्टकमिंग, कोई भी फेलियर उसको हिला नहीं सकता. then you get into that ikigai and you'll exist there. The minute you exist there, nor will good performances impact you, nor will bad performances impact you. And ऊपर नीचे तो जिंदगी है यार, वो होना ही है. So with athletes the challenge is कि यार
अभी आई टेक क्रिकेट क्योंकि वो हमारा रेल्म है। तो क्रिकेट में एवरेज आईपीएल करियर कितना है? 3, 3.5, 3 to 4 सीजन एवरेज आईपीएल करियर। एवरेज इंटरनेशनल करियर कितना और है? आगे तो और कम हो चार जाएगा। पाँच 5 साल और कम होने वाला है। ठीक है। एवरेज फर्स्ट क्लास करियर कितना है इंडिया में? हमारे देश का ही बात करते हैं। 10 साल, 8 से 10 साल एवरेज, है ना? सो हम क्या करते हैं एज हम जब बच्चे होते हैं, वी इन्वेस्ट आवर सेल्व्स एंड आवर पर्सनैलिटी एंड आवर होल बीइंग into the pursuit of hopefully an average 10-year first class career, hopefully an average 5-year international career, hopefully an average 3 to 4 year IPL career, right? वो उस होप से हम निकलते हैं ना घर से, मतलब अपने अपने सपनों को पूरा करने में। और कितना परसेंटेज होता है? बहुत छोटा परसेंटेज होता है ना? पर इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू डू दैट, 3-4 चीजें हैं जो क्लियर होना चाहिए। एक है, आप क्यों खेल रहे हो, आपका वजह खेलने को, क्या आप एक्चुअली प्यार करते हो उस गेम से, क्या एक्चुअली ये पैशन है आपका। एक, आपका पर्पस क्या, आपका उद्देश्य क्या है इस गेम को खेलने का। या आपको फेम चाहिए, आपको पैसे बनाना है, आपको इंडिया के लिए खेलना है, आपको अपने टीममेट्स के लिए खेलना है, आपको टीम को जिताना है, आपको वर्ल्ड कप जीतना है। एक वजह, एक एक पर्पस होना चाहिए, वो क्लैरिटी होना चाहिए। तीसरा, सेल्फ बिलीफ। वो वो मैड साइंटिस्ट और वो मैड जीनियस वाला सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, जैसे अल्फा मेल वाला सेल्फ बिलीफ कि यार तू नहीं हिला सकता मुझे, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, वो वाली बिलीफ होनी चाहिए अपने गेम के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने उद्देश्य के ऊपर, कि यार मैं करके रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी बोलो, तुम मुझे जितना भी काट लो मुझे चलेगा, मुझे पता है कि मैं पहुंचूंगा वहां पे। इन दी इंडियन टीम, उस टीम में मैं बता रहा हूं, जब मैं खेल रहा था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 15 अल्फा मैन एंड एवरी वन ऑपरेटेड लाइक अल्फा मैन। Yes, exactly. और हमारा गेम इतना Yes. कॉम्प्लेक्स है, हमारा गेम इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारा गेम एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है विद इन अ टीम स्पोर्ट। तो इमेजिन द कॉम्बिनेशन ऑफ Yes. 15 अल्फा मैन एग्जिस्टिंग इन अ गेम जहां पे एक इंडिविजुअल स्पोर्ट विद इन अ टीम स्पोर्ट है। तो अगर हम दोनों ओपन कर रहे हैं बैटिंग, हम कर रहे हैं टीम के लिए, पर हमें ये भी जान ये हम ये भी जानते हैं कि यार बाहर बैठे हैं 1 या 2 लड़के जो हमारे स्पॉट लेना चाहते हैं। तो हम साथ में फाउंडेशन भी बिल्ड करना है टीम के लिए, और साथ में हम ये भी सोचते हैं कि यार मैं सोचता हूं कि यार मैं इससे बेहतर करूं। वो कॉम्प्लेक्सिटी में जीना ना दीपक, आसान नहीं होता। ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज It's हम very रोज difficult. जी कर आते हैं सारे क्रिकेटर्स। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं ये चीज मैंने ब्रेक डाउन करके मैं बता रहा हूं, ये आप कंडेंस करके आप हर हर दिन जी के सोच लो। आप एग्जिस्ट देयर एंड ट्राई एंड बिल्ड अ करियर फ्रॉम दैट। ये चीज मैंने Boy, ब्रेक डाउन करी है। इट्स नॉट इजी एंड यू नीड टू बी, not at इसीलिए मैं all. बोल रहा था कि यार जैसे एक एंटरप्रेन्योर एक एक उनके सपने में, उनके स्टार्टअप में कि जितना विश्वास करते हैं, दैट अनशेकेबल, इफ आई हैव टू गिव समथिंग दैट इज रिलेटेबल, तो मैं ये कह सकता हूँ। अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लेवल, तो इट इज अबाउट द विजन ऑफ द चेयरमैन, right? How does that vision stay alive through the other ranks of the people, of your MD, your CEO, your C-suite level executives, and how does that vision stay alive? It is very similar to team sport. It's very similar to cricket, because that also an individual sport within a team sport. It's a very toxic, complex And environment to exist in and to become successful yes. in. And then how difficult it is to actually captain such a side, like considering that you have mentioned in our discussions also that MS, for example, you I don't think so कि उनका जो era था वो इतना simple था because of like what नहीं, 2007 World Cup मैं did. उसी एरा के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार ये वो ऐसा एरा था जहां पे it was all alpha men, And like that winning that World everyone. T20. World T20, 2011 World Cup, like it was, मैं कह रहा हूँ it was a magical experience मेरे हिसाब से। 2007 में जब हम जीते थे, ऐसे नहीं कि Like what कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी।
पर बट हाउ वाज पर इट उस लाइक? और पाकिस्तान के साथ फाइनल्स, रिलेशंस अच्छे नहीं थे, चीजें ऊपर नीचे थी, एंड एज एन इंडिविजुअल हाउ डू यू इवन प्रिपेयर फॉर सच एन इवेंट? तब तक तो ना, पर ये एक अच्छी चीज है यार अमंगस्ट अल्फा मैन की यार, इफ यू ऑल हैव अ कॉमन गोल ना, यू कम टुगेदर एंड बिकॉज आई थिंक उस एंड वी हैड अ ह्यूज मोटिवेटर उस समय पर, क्योंकि 2007 में जो हम दर्द से गुजरे वेस्ट इंडीज में, 60% of the team was in that 2007 World Cup winning side, राइट? और तो उससे बड़ा मोटिवेशन चाहिए था नहीं हमें, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खत्म हुआ था और जब हम घर आए थे, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा वापस कि नहीं। मुझे हो बिल्कुल पता नहीं था यार। मैं 3 हफ्ते में आई डिडंट लीव होम। The only time I left home is when I went to church and I came back. बस otherwise I did not leave home. The लाइक hate यू वर was स्कैर्ड, और क्या रीजन? scared नहीं यार, obviously ashamed, obviously disappointed, obviously as a youngster। मैं 21 साल का था, 20 साल का था, 21 साल का था जब ये हुआ था मेरे साथ। यस, तो यू वर 21. उस जमाने पे उस बेस्ड ऑन माय एक्सपोजर एट दैट पॉइंट, वो प्रोसेस कैसे करना यार एक इंसान को पता नहीं होता। और यार मेरे घर के एक बैल्कनी में ना, एक हम वी हैड कवर्ड इट विद ग्लास, उस ग्लास में एयर गन के पेलेट्स के होल्स बन गए थे। तो बॉय, इट इमेजिन. और मैं कह रहा हूँ 2007 की बात। तो यू थिंक अबाउट मल्टीपल थिंग्स, यू प्रोसेस कैसे करें इस चीज को, पॉजिटिव कैसे रहें इसके बाद। तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी एंड मुझे एक समय के बाद आई डेंट थिंक कि यार मैं वापस क्रिकेट खेल भी लूंगा कि नहीं। इंडिया खेलना दूर की बात, बट उसके बाद भी वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आई सैट आउट फॉर अबाउट 60 games out of the 11 in the Indian team After that World during Cup that also, phase. right? And Yeah. considering people don't even realize Pakistan was leaps and bounds ahead of everybody in T20 cricket at that time, At that because point in time, they had क्योंकि literally उनका they had एक्सपोजर था ना, उनको हाँ, वो जाके काउंटी क्रिकेट खेलते थे, और वहां पे T20 तो 2000 से शुरू हो गया था, 2001 yes, या exactly. 2002 से। मतलब तो that दे हैड team was एक्सपोजर टू इट। yes, that team was built to lift the World Cup and to या beat them twice. And considering first 50 करने वाले T20 आईज में इंडिया के लिए, I think you were the one, right? That 50 against Pakistan, Mohammad करेक्ट। Asif, 39 for 4, and that beautiful 50 that you scored. And वो अलग एरा था यार उनकी टीम का बहुत. They had I think peaked in T20, and after 9 months जब दोबारा 2008 में वर्ल्ड कप हुआ, they won it because पता ही था सबको कि उनका है ही ये सीन वो. तो उस एरा में to like do something which was just not there, because India as a cricket we didn't even have a template for T20s, because I think एक या दो T20s ही खेले थे उससे पहले हम as a team, if I remember एक correctly. तो एक 2006 में हुआ था एक जो ऑफिशियली साउथ अफ्रीका एक में. T20 साउथ अफ्रीका में। हाँ हाँ, वो यस, एक ही 2006 में खेले थे। उसमें. मैं उसका पार्ट हिस्सा भी नहीं था, पर मैंने नहीं नहीं नहीं, T20 बिकॉज क्रिकेट खेला आप. था। बैंगलोर में खेला था। आई प्लेड अ T20 टूर्नामेंट कॉल्ड द ब्रैडमैन कप। ब्रिजेश पटेल had organized a T20 tournament for the corporates called the Bradman Cup. तो ओके. उस पे मैंने खेला था फॉर एयर इंडिया। आई प्लेड दैट एज अ गेस्ट प्लेयर, सो हल्का सा एक्सपोजर था। पर व्हेन वी वेंट देयर, द अमेजिंग थिंग वाज अ ह्यूज मोटिवेटिंग फैक्टर कि यार हम लोग यंगस्टर्स खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट, एंड you know we have just lost the 2007 World Cup in West Indies, so उससे बड़ा मोटिवेशन चाहिए नहीं था उस समय पर। एंड एज दैट फर्स्ट गेम स्कॉटलैंड के खिलाफ था, वो बारिश की वजह से हुआ नहीं। सो द सेकंड गेम व्हेन दैट हैपेंड अगेंस्ट पाकिस्तान, वो मोटिवेशन ऑलरेडी थी, एंड वी हैड नेवर लॉस्ट टू पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। एंड ये बात उभर के आई थी वो कि यार कभी हारे नहीं है तो ये मैच तो जीतना है, चाहे हमें ये गेम समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, you know, and we kind of played it on that front. So for me, for all intents and purposes, वो हमारा डेब्यू मैच था। यस, एंड सितंबर 14th था शायद वो मैच, और 13 सितंबर को फन मुझे पता है स्कॉटलैंड मैच था. 14 सितंबर था 13 ये मैच।
हाँ ये उसके 14th अगले या दिन 15 या सितंबर ये 15th होगा बिकॉज 14th या 15 13th वाज स्कॉटलैंड 13th I हाँ clearly remember स्कॉटलैंड तो तो बारिश का कारण तुझे हुआ ही नहीं पता है था दीपक ये चीज मुझे पता भी नहीं था जब तक किसी ने बताया मुझे। मैंने जब रिटायर करी थी इंडियन क्रिकेट से, आई रिटायर्ड ऑन द 15th ऑफ सितंबर, द सेम डे आई मेड माई ओह T20 आई डेब्यू। मुझे पता भी नहीं था यार, मैं प्लान वैन नहीं किया था। मैं इतना भोंदू था जब मैं क्रिकेट खेलता था इंडिया में कि यार ये, आई हैव टोल्ड यू दिस आल्सो ऑफ एयर, कि मुझे पीआर ना, पीआर चीज की एक, पीआर नाम का एक चीज भी होता है, मुझे पता नहीं था। पिछले आपको साल लास्ट जाके ईयर पता पता चला चला ये कि फिर यार, मुझे कि यार क्रिकेटर्स पीआर करते हैं, लाइक व्हाट, ये कॉन्सेप्ट भी पता नहीं था मुझे। एंड अभी अभी जाकर सीख रहा हूँ मैं, लाइक इतना भोंदू था कि मैं इतना क्रिकेट को प्यार करता था कि यार मुझे बस यही करना है, टीम को जिताना है, यही करना है। आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ दिस स्टफ आउटसाइड द गेम। Very naive as an individual, and I'm like, but I'm grateful for my journey. Yeah, बहुत मजेदार जर्नी रहा है। एंड ऊपर वाले ना, I'm very grateful to God because there's some things I've experienced। हालांकि मेरा इंटरनेशनल करियर एज स्टॉप गैप रहा है, शुरू हुआ, स्लो डाउन हुआ, शुरू हुआ, स्लो डाउन हुआ। पर आई थिंक बिकॉज मेरा इंटेंशन जो था इतना क्लियर था, मेरा पर्पस जो था इतना क्लियर था कि मैं इस वजह से क्रिकेट खेल रहा हूँ और इस क्रिकेट को प्यार करता हूँ, पर क्रिकेट ऐसे खेलूंगा। आई थिंक बिकॉज मेरा क्लैरिटी था अपना अपना उद्देश्य में, कि मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं प्यार करता हूँ, क्रिकेट में क्या अचीव करना चाहता हूँ, वो उद्देश्य मेरा इतना क्लियर था कि यार आई थिंक माई इंटेंशन वॉज गुड। और क्योंकि मेरा इंटेंशन अच्छा था, मेरे अचीवमेंट्स और क्रिकेट की अचीवमेंट्स जो कहते हैं, is quite special, to be honest। मैंने and I'm very, like, I feel so grateful for it। So I was just saying that yesterday when we had this discussion on that structure that you gave to Dubai हम्म embassy about how हम्म a program can be designed for blue collar job people. तो उसमें आपने इमोशनल एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग पकड़ा तो हम्म मुझे एक जो चीज अच्छी लगी दैट यू आर able to live that and also able to have an outsider's perspective to things, able to stand outside and observe, which I think is a very special हम्म leadership skill also, because this is what you want as a captain, that you're able to focus on your game but also have a bird's eye view of the entire thing. अब CEO कह लो, captain कह लो, वही चीज हो हम्म जाती है. तो during your playing सेम years, है। I've seen the admiration that you have for MS Dhoni. तो आपने कभी नहीं सोचा that I should हम्म be also into that leadership role, maybe at KKR, maybe at any level, with all those things or with all the performances that you were giving? डिजायर तो थी, पर ये चीज मांगी नहीं जाती यार। इट्स अ privilege that is offered to you, and people have to feel like you can take care of it, and maybe at that point they felt I wasn't there yet to lead a side, but I genuinely, like, for me it was about, I operate quite differently, and I think I'm very honest for my own good. So I didn't know how to Hmm. play the game. You have to play a certain game. You have to build a certain reputation. Yes. You have to wear a certain mask. And I'm जो दिखता है वो मिलता है मेरे से। I cannot be fake। मैं मतलब मैं I cannot not be real। I cannot not be myself। If I feel something वो मैं कह लेता हूँ। But like Whether people agree considering with me or disagree with me, but I'm always open to learning। I'm always open to evolving। and I think I will never stop evolving as a human being। पर जो मैं अपने अपने आप के लिए अपने अपने I was too straightforward for my own good, if that makes any sense। and I would I always could for resonate me to it I because would मैं तो always इंटर operate from a हसल place जहाँ पे I would always, for me, team was most important to me। So if there's anything that would affect the team, then I would be, if I had any voice, I would voice it। Even if I didn't have a voice, I'd voice it, right? Because for me, the team was the most important part of the whole piece। तो इस पे आते हैं. You were यार about to share something. You said कि तुम मेरे आइडिया सुनोगे ना। Anyway, we'll come back to those। I have a sports IP ready to go, but we'll discuss that later। But again, कल हम discuss नहीं कर पाए, पर I have, like, मैं बता रहा हूँ, I don't take this
as a like I said, I don't take this as a matter of, or talk about it as a matter of pride. I genuinely believe I'm a vessel, and these ideas come from above, and I'm just speaking these ideas out. And if it's meant Clarity to है be, ना sir? it'll happen. Clarity, and हाँ. also you're absorbing a lot of things around you, because with majority people इतने opaque हो जाते हैं once they become a celebrity, that the Hmm. thick wall कि वो आ ही नहीं पाता अंदर, they are living in their own cocoon. So and I have seen the other Hmm. way around with celebrities कि जितने वो exposure ज्यादा gain करते हैं वो उतने close होते रहते हैं, because just Hmm. obviously this is how they क्योंकि they work. want to protect, but they also want to protect what has been built for them, right? It's a very Yes. survival mentality कि यार ये बन गया तो अभी इसको संभाल के रखो, इसको कुछ छूना नहीं चाहिए, और बड़ा हो गया तो ओ अभी और प्रोटेक्शन चाहिए, और बड़ा हो Hmm. गया और प्रोटेक्ट. It's normal human nature. It's Yes. not But rocket science, to be at honest. being at that level and not being insecure is a very rare art, and I'm very amazed that you have that. Or it's very difficult. It needs insane mental strength and ability to even let go things कि यार कल खत्म भी होगा तो मैं मेरे में एबिलिटी है मैं दोबारा बना लूंगा, ये बहुत कम लोग रखते हैं. What I have हाँ. observed about you कि आप वो हाँ. mentality रखते हो कि कल सब कुछ गिर गया तो मैं दोबारा हफ्ता लूंगा और उठ जाऊंगा. That's why I was having a क्यों? discussion with you ऊपर yesterday वाला है also on a मेरे साथ. certain. ऊपर वाले तो है मेरे साथ, वो तो पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अलाइंड हूँ अपने 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 विद माई होल बीइंग, विद माई पर्पस इन लाइफ. आई एम वेरी अलाइंड विद दैट. तो मुझे पता है कि यार मेरा इनकारनेशन जो हुआ है इस जन्म के लिए, आई एम अलाइंड विद माई पर्पस फॉर दिस इनकारनेशन. Beautiful, एंड बिकॉज आई एम beautiful. अलाइंड, आई नो दैट एवरीथिंग विल वर्क फॉर मी. वो कॉन्फिडेंस So है अपने अपने ऊपर, एंड एंड इन गॉड. एंड विच इज वाई जो क्रिकेट में भी वैसा था कि यार जो मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट्स के लिए. मैं बताता हूँ, मैं कर्नाटका टीम से मुझे मतलब बाहर क्यों निकाला गया था. लिटरली okay, इंसिडेंट बताऊंगा, ठीक है? तो मेरा ये इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग बॉम्बे में रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, शायद उड़ीसा के अगेंस्ट, ठीक है? और उस मैच okay, में मैंने सेंचुरी मारा था और करुण नायर ने सेंचुरी मारा था, ठीक है? एंड वी वर आई थिंक 10 for 2 when I went into bat, and then 20 for 4 by the time Karun came into bat, and Karun and I got hundreds, and we got lead and we won the match. तो उस मैच के दौर पे द दे दिस वाज 2016-17 सीजन, ठीक है? उस मैच के दौर पे बैटिंग के बाद हम फील्डिंग कर रहे थे या कुछ था, और मैं आउट हो गया था, एंड वी वर जस्ट सिटिंग आउटसाइड, एंड सम ऑफ द बॉयज केम टू मी फ्रॉम द टीम. एंड विनय कुमार इज द कैप्टन. विनय was an incredible captain, but within the team I was also in the leadership group. So anything related to the hmm, team, any difficulties the boys were going through, वो हमेशा मेरे पास आके बताते थे, and I was like the voice for the side. So in that phase, in that season, what happened, they came to me and they said that, yeah, we've just got a directive from KSCA ki we're only allowed to carry this much baggage, and if any baggage is above this weight, then we have to pay for it. Okay? And I was like, what's going on? And they're like we and some of the boys came and told me, like, we're professional cricketers now, how do we, like, measure our baggage in our weight while we're playing for our state? So I actually got upset, because I was like, in my head, I was like, yeah, we're professional cricketers. Like, ye wait, and we're a championship winning team. So why are you वो भी stifling multiple. us? Like, it's not like multiple championship winning team. So why are you stifling us with this petty stuff? So I got upset and I said, so what is this? Like, I spoke about it, and I spoke loudly about it. And I said, this is not fair. We're professional cricketers. This should be taken care of. These are not things that boys should have to pay for, right? They're playing for our state. We are the cream of our state. These things should be paid for. And I voiced that opinion, and stood up for the team, and stood up for the boys. And then after the match खत्म हो गया, and उस match के दौरान पर, and this is again intern, like, this is domestic cricket politics, and like, you'll see that, like, if you're aware enough, you'll see it. So I'd given Yes. an interview, and at that point I was trying to get into the test team, hopefully get into the test team. And at that point, I was also a little upset कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ टेस्ट टीम में, मतलब एज एन ऑप्शन भी नहीं दिख रहे, एंड I was going through a frustrating period at that point in time. तो शायद all of those emotions also came out in those conversations.
And there was an interview that happened, and at that point, a lot of cricketers in India were getting test caps at that point in time, and I was like, I'm doing so much, and I'm not getting a test cap, and I knew that I was running out of time as well. So in the after the 100, then they did a interview at the end of the day. They asked about test cricket, and these guys are getting picked in the test side without playing first class cricket. And I said at that point, I said I think test cricket caps have been given away too easily, and I think some people Mm. really have to earn the test caps, rather than rather than just be given freely. And someone from our team, um, I'm not going to name them, but someone from our team took that piece of interview, went to Karun Nair and said to him, see, he's saying this about you, that you shouldn't get a test cap easily. And Karun, who was literally like a younger brother, just alienated me at that point in time, because he was also going to get a test, like he was close to getting a test cap and all of that. Yes, yes. उसके And basis पे हुआ था. हाँ, so he felt like I was like, just based on someone else saying something to him, he didn't check with me. And then a few days after that match, so like some infighting started. And like even that interview, when it came out, it was in Bombay, and Bombay love to dominate cricket in India, right? Domestic cricket in Yes. India. So when it comes to Bombay cricket, everyone in Bombay is super loyal to Bombay cricket, which is incredible to see. Like to find that loyalty within the state is amazing, and I hope that every state has that, right? And they even portrayed what I said in a way where it meant like it could be perceived as, it could be open to be perceived as, I'm talking about Karun. Oh. Okay. That is the loyalty that even the press have towards Bombay cricket, right? Because that ecosystem is I think the best cricketing ecosystem in our country, hands down. Okay. So Karun believed it, and Karun kind of alienated me for a while. And then there was a meeting that happened in India, in Karnataka, and the meeting happened where, and generally when we qualify to the quarterfinals, I have this habit of getting everyone together, right? So I invite everyone home. We have a whole meal together, have a few drinks together, and we kind of it builds team unity. So I used to do that at my own expense for the team. And so I invited everyone home, but before inviting everyone home, there was a meeting in the stadium. So we went for the team meeting, and then I was called up for speaking for the team, right? I was called up and said, oh, this guy is breaking up the team. He's creating a lot of issues in the team. So I told, and Brijesh sir was in the meeting, and I told Brijesh sir, I said, sir, if you think me as a personality, you know me since the time I started playing cricket. If you think me as a person, and if one guy tells me here, one guy puts his hand up and says, Robin is the guy breaking up the team, I will stop playing for Karnataka now. Here and now, I'll stop. I said, anyone here who feels I'm here breaking the team up, please raise your hands. Not one single guy raised his hands, but it was just an orchestrated attack on me, because first I had won the trust of the team, and everyone were reaching out to me for the existential issues that they were going through, and I became the voice of the team, and that was working. It was not like it was any different in the past. वो वैसे ही था पहले से भी, but it was working for us. तो उसके बाद the whole dynamic of the team changed, right? One, I spoke for the team. No one took a stand for me. I felt very let down. And then two, coupled with Karun at that point in time going through an existential thing where he felt I was against him. That hurt me, because he was like a younger brother. And I wanted nothing more than the likes of Karun and Rahul and Manish and all of these guys to succeed and play for India. And because I knew, because I existed in the Karnataka team, jahan pe they didn't think about qualifying to the knockouts. And we were thinking about winning championships. And we knew that in Karnataka, if you wanted to play for India, then you have to win championships, because that had become the state of our side. When I got into the team and existed in the team for a few years, from 2002-3 to 2007-8, when I existed in the team, the culture was very toxic. So in fact, I went to Brijesh sir in end of 2008, and I said, sir, let me captain the side. I'll make sure we win the Ranji Trophy. And when I first year of captaincy, we made wholesale changes. With guys who didn't have the vision of playing for India, we let them go. And when we brought youngsters, we brought Manish Pandey, Arvind, Abhimanyu Mithun, Amit Verma, Ganesh Satish. These guys all high quality players. We brought them into the side.
Sanat Kumar sir is our coach, and Sanat sir and I, like, we brought these guys into the side. We made it a solid team. And then 2008-9, we got to the quarterfinals and lost to Saurashtra. 2009-10, we lost to Mumbai in the finals by 5 runs in Mysore, that famous Oh, Ranji Trophy final that yes, happened in Karnataka. And then yes, that suddenly the after epic one. that season was that season was a terrible season for me personally. I wasn't scoring runs because I was also going through my own personal thing on the side, clinical depression, I was suicidal and all of that. I wasn't scoring runs. Yes. And so after that season, they removed me from captaincy and gave the captaincy to Vinay Kumar. And I was okay with it because I was also navigating through what I was navigating through. And it very organically got into a place where Vinay was someone who led the team on the ground and led it really well, and I became the go-to guy off the ground, right? And I was able to rally the team together. And for me, I also went through my own personal transformation from being depressed and suicidal to rediscovering myself and becoming the man that I wanted to become. Completed that journey. So in that whole rigmarole of stuff, ऐसे हुआ कि यार I felt really let down by the team क्योंकि एक भी बंदा मेरे लिए stand नहीं लिया था. फिर उसके बाद और आपने बिल्ड मैंने बाय मुझे बाय पीस बिल्ड किया था जबकि हाँ पीस बाय पीस बिल्ड किया था और मुझे पता था यार मैं हम बता भी दिए थे कि यार टीम में अगर हम इंडिया खेलना चाहते हैं तो हमको रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स जीतना पड़ेगा तब जाके खेलेंगे. और उसके पहले आप सोचो भी मत कि यार कब खेलोगे, मतलब खेलना है तो जीतना है. तो ये मेंटालिटी आ गई थी टीम में एंड वी वर एबल टू बिल्ड दैट एंड देन रिजल्ट्स केम. सो वी थिंक यू मेक अ डिसीजन नाउ, रिजल्ट अगले अगले साल आ जाएगा. नहीं, इट टेक्स टाइम, बिल्ड होता है. तो जो हम प्रोसेस 2008 में शुरू किए थे, 2013-14 में जाके हम वी स्टार्टेड रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट एंड इट टुक टाइम एंड you know, captaincy obviously it change, takes time, transfer it's of a power process. happened. हाँ. So we started producing results, and while those results started producing, I think you get certain amount of power, you get certain liberties, and then I think that was not respected, and then that caused a lot of this stuff. And I think insecurity, which wasn't needed at that point, existed, and communications gaps happened, and then those weren't fulfilled, and those weren't addressed, and then it built the situation in this side where what was like this started unraveling, right? And you can see from 2015 onwards till 2025, we haven't won a Ranji Trophy yet, Karnataka, because the And not unraveling even hasn't close. stopped yet. Yeah, okay. We're a good side. और last season right? तो they were Karnataka is a very good side. yeah, last season तो अंडर 19 के जो प्लेयर्स थे उनको लेके आने की सोच रहे थे just to basically revamp their entire batting. The guy who scored 400 टैलेंट plus, है the under पर 19 kid. हाँ टैलेंट है पर टैलेंट के लिए कर्नाटका में अभी उतना वैल्यू नहीं है. तो बहुत सारे लोग तो मैं ऐसा इंसान हूं कि या आप यू विल गेट ऑल ऑफ मी या यू वोंट गेट एनी ऑफ मी. मैं इमोशनल आदमी हूं, मैं इधर से काम करता हूं. तो या आप मेरा यू हैव एवरीथिंग या यू हैव नथिंग. ठीक है, तो उस इंसिडेंट के बाद मैं कोशिश किया कि यार मैं पूरा दूं, जेन्युइनली कॉन्शियसली कोशिश किया मैं पूरा दूं, पर इट डिडंट कम. और परफॉर्मेंसेस भी नहीं आए उसके बाद क्योंकि मेरा वो इमोशनल टैग टूट गया था. एंड Totally understand. मुझे ड्रॉप किया गया था उसी सीजन में, थोड़ी 1-3 मैच बाद मुझे ड्रॉप किया गया था. और मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों ड्रॉप किया गया था, बिकॉज आई वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर इन दैट सीजन फॉर कर्नाटका टिल दैट पॉइंट. I'd gotten only 100, but I'd got multiple 30s, 40s, but no 50s to back the 100 or no hundreds after that. I was getting starts, but I was getting out. And then I got dropped in our last league game. We were playing Andhra in Punjab. That is neutral venues चल रहा था उस समय पर. Neutral venues Ranji Trophy में. So I got dropped in that last game and they told me I'm rested. So I said, and then we'd qualified for the quarterfinals anyway. So I told the coach, if I'm rested, let me go and work on my game with my coach in Mumbai. And he's like, no, you're not rested that you can go and work. You're rested, but you have to be you're rested, but you're dropped, but you're rested. So like I didn't understand it. So like, okay, I'm rested. Okay, see, if I'm as a senior player, if I'm rested, if I've played more than 100
100 first class matches, if I'm rested, then as a senior player, you'll rest. You'll give your body your rest. You'll train and you'll chill. You're not expected to do substitute duty, right? And so the conversation within the team began. Ki, yaar, see, he's dropped, but he's not even helping the teammates out. He's not coming for warm up. I'm literally asking, do you need me for warm up? Because you're telling me I'm rested. You're rested, no, but you have to come for warm up. You're rested, but you have to go and give water. So like, okay, fine. I did all that. And it's not like I didn't do all that. I did all of that. And एक डेढ़ साल बाद, and then so subsequently what happened, they dropped me from the team for the quarterfinals. And they played a guy who had played 3 Ranji Trophy matches ahead of me in the 11. Okay, so the game that they dropped me in Punjab, he got a 50 playing his second match or something. He got a 50 in that game. So and then they chose to play him ahead of me, okay, in the quarterfinals. And they said, since you're not going to play in the 11, the selector told me, since you're not going to play in the 11, we thought we'll leave you out of the 15. I'm like, what are you saying, sir? I'm like, are you listening to yourself? And I was like, okay, if that's what you want to do, that's what you want to do. So then they dropped me from the 15 and they lost the quarterfinals in 2 days against Tamil Nadu in Andhra. 2.5 days, they lost the quarterfinals. It was on the green top. For me, okay, that happened. Then the first class, the Vijay Hazare happened. All of that happened. We didn't do well. We didn't win. I don't even know if we qualified. I can't remember if we qualified. Season के बाद I left. 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि that match in Punjab against Andhra would have been my 100th first class game for Karnataka, and I would have been the third person after Brijesh Patel and Kirmani to have played 100 first class matches for Karnataka. So I finished my first class career in Karnataka and finished my first class career with playing only 99 first class matches for Karnataka. And I got to know a year and a half, 2 years after I left. After when I finished playing for Saurashtra is when I got to know this fact. So this whole thing that they had created was for a thing to serve a purpose for certain individuals in the side. Totally. And but these kind of things happen, right? And for me, I'm so out of it because my reason and purpose for playing cricket is always my team. And notwithstanding all my eccentricities of who I am or who I was growing up, because of the kind of family I came in, or the volatility that I experienced in my life, and the kind of things that I was going through, jahan pe, like in that time when I went and asked Vijay sir for the team, for the captaincy of the Karnataka team, I was well and truly going through clinical depression. मैं well and truly suicidal था. IPL में I'd actually unknowingly almost attempted it in South Africa in 2009. 2008 में मुंबई के लिए you were like one of the best players. Like match after match you played match winning knocks. वो Bravo के साथ 100 plus का partnership I remember. I think Bravo थे या नहीं Bravo right? 123 का not. Jayasurya. मतलब like 100 plus partnership, like 350 runs at 35 ka average, and like awesome season with like. उस सीजन में ना मैं for me loyalty is huge, okay, and at least back then in cricket हमारा वो कल्चर नहीं था कि यार आप क्लब से क्लब शिफ्ट करते रहोगे. क्रिकेट में लॉयल्टी बहुत बड़ी थी. तो मुझे जब मैं मुंबई के लिए खेल रहा था मुझे लगा कि यार मैं मुंबई हूं, एंड मैं इस यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा ही नहीं. मुझे जीताना है मुंबई को. वो था मेरा माइंडसेट. तो जब मुझे बोला गया था कि मुझे ट्रांसफर करने वाला है, मैंने मना कर दिया था. मैंने बोला मुझे नहीं होना है ट्रांसफर, मुझे नहीं जाना है, मुझे खेलना है यहाँ पे. करना ही भी क्यों था when you were such a good performer? So they wanted to bring Zahir Khan from Bangalore to Mumbai, and they want to send me and Manish Pandey to Bangalore. So that was a deal, I think, between the owners. मुझे पता नहीं. I don't know the insides of it. Like I'm telling you, I've played cricket only for the love of cricket and existed only from that space. ठीक है? And I've existed only from trying to serve my team, because that was something that was very clear for me. And I've always tried to do that to the best of my abilities, given all of my eccentricities. I can tell you, in that phase between 7 and 12, I wasn't a good person to hang around with, because I was deeply frustrated. I was properly depressed. I was going I had to transform myself as a human being for me to become even
a decent teammate to be around. Like I've had teammates come up to me and go up to Sheets and said, I don't know what you've done to him, but this man is a completely different man from what we've known him from when we started playing cricket. Like I've had to transform to that extent, and I've been through that. I've gone through that. So but I've always played cricket for one reason: to serve my team and to serve my teammates and to win championships. I've never played for personal glory, personal achievements. That has never been मेरा उद्देश्य for playing cricket. It's never been my reason. My reason has always been to win championships and to serve my team. And I've lived by that. And for me, जब मैं retire हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सोचा, मुझे लगा कि यार थोड़ा heavy feel करेगा, मुझे शायद थोड़े regrets होंगे. दीपक, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने I announced my retirement, no, एंड मे बी 2-3 बार आई एक्सपीरियंस दैट पीस एंड जॉय मेरी जिंदगी में. जब मैं व्हेन आई गॉट मैरिड वाज वन. जब मेरे 2 बच्चे हुए हैं, that was a feeling that I experienced when we won the World Cup in 2007, when we won the Ranji Trophy and IPL championships. When those championships I won in my career, those are times when I felt that level of peace and that level of joy, of fulfillment. That day when I retired in 2022, that peace and joy that I experienced, because मैं टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला, पर जो मैंने करी थी, जो एफर्ट्स करी थी मैं वो टेस्ट कैप अचीव करने के लिए, आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन दैट परस्यूट. तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि यार मैं, मेरे जहन में, मेरे स्ट्रेंथ में जो भी था ट्राई करने के लिए, वो टेस्ट कैप को पाने के लिए, मैंने सब कुछ ट्राई किया. सब कुछ ट्राई किया, एक चीज नहीं छोड़ी, एक चीज भी नहीं. तो और बहुत ज्यादा सीखने को मिला. मैं अभी कह रहा हूं कि कोई भी बैटर हो, कोई भी चैलेंज हो, मुझे दे दो, मैं संभाल के दूंगा. मैं परफॉर्मेंस निकाल के दूंगा. मतलब वो कॉन्फिडेंस है मुझे. एंड रॉबिन, एंड इट इज, मतलब एक ऑडियंस के लिए आप सोचो कितना डिफरेंट होगा. somebody who's played more than 200 IPL games, who's been the orange cap winner, trophies in his cabinet, always wanted to basically have that one single test cap. मतलब इतना, मतलब पता है, ये लोग नहीं समझ सकते. उनको realize करना that what cricket do, and only a purist would actually have that kind of a love for the game.